नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ट्राइंगल्स के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये अदर टू एंगल्स अगर सेम हैं तो उनके सामने वाली दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं और ये सब हो पाता है सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल में। और आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता जाएगा कि ट्राइंगल चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें बेसिकली कुछ अलग नहीं है, ये बस नाम के लिए अदर है। ओके, जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए बी और ये सी, और ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी आर ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल है दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी। अब इन्होंने ये बोला है अगर ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब हम ये प्रूव कर दें ये दोनों क्या आपस में इक्वल। अब ये देखिए, अगर मुझे ये दोनों साइड हमें क्या गिवन है? दोनों इक्वल। लेकिन अगर मुझे ये प्रूव करना है ये दोनों इक्वल हैं, तो मुझे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या प्रूव करने होंगे? कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही मैं दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ही यही होता है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो? एग्जैक्ट सेम हो। चलिए करते हैं अब इसे प्रूफ। अब इसमें हमें क्या करना है? इन ट्राइंगल करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ओके, नाउ अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्या करना है हमें। एडी सबसे पहले लिखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है हमारे पास? गिवन। ओके, अब क्या करते हैं? अब AD है हमारे पास कॉमन। AD इक्वल टू AD, ये क्या है हमारे पास? कॉमन। ये देखिए हमने क्या क्या ले लिया? हमने ये वाली साइड और ये, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ये साइड है और ये वाली साइड है। क्या हम कुछ और ले सकते हैं? जैसे कि अगर मैं ये वाला एंगल मैं नहीं ले सकता, ये भी 90 है। ओके, तो यहां से क्या होगा? साइड एंगल नहीं हो सकता। ये हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं है। हमने पढ़ा है साइड एंगल साइड, या हमने पढ़ा एंगल साइड। एंगल साइड ये भी नहीं ले सकता क्योंकि अभी ये वाला एंगल तो हमें प्रूफ ही करना है इक्वल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या होगा? डी ए सी। किसकी वजह से? क्योंकि ये जो लाइन मैंने AD, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और अगर मैंने किसी भी एक एंगल से परपेंडिकुलर किसी भी साइड पर डाल दिया तो दैट मीन्स वो क्या होगा? एक बाइसेक्टर। वो भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ओके, ये करेगा एंगल को बाइसेक्ट। दैट मीन्स एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC। क्यों? AD is bisector of एंगल A। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड बाय SAS congruence rule by SAS congruence
rule triangle ABD is congruent to triangle DAACD. Okay, now since triangle ABD similar congruent to ACD, therefore ABD और ACD, therefore ये वाला एंगल ABD ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल ACD के बाय CPCT, और ये हमने कर दिया प्रूव। अगर ये तो चलिए एक हो गई, अगर हमें लाइंस इक्वल हैं, दैट मीन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर हमसे इसे दूसरी तरीके से बोल दिया जाए, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? इक्वल। ओके, ये दूसरा तरीका है। अब देखिए, मैंने आपको एंगल प्रूव करके दिखा दिए। अब आपका होमवर्क क्या है? आपको ये प्रूव करना है कि दोनों साइड्स, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है ये दोनों लाइंस भी आपस में इक्वल होंगी। चलिए आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर करते हैं हम एग्जांपल। अब करेंगे हम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4। in triangle ABC, okay, AD is bisector of angle A. AD is bisector of angle A, is perpendicular to side BC. ये क्या हो गया? आपस में परपेंडिकुलर टू साइड BC, सो दैट AB इक्वल टू AC। देखिए ये क्या, ये तो इसी क्वेश्चन में आ गया। AB इक्वल टू AC हमें क्या प्रूव करना है? क्या बात है, ये हमें प्रूव करना है। ये दोनों साइड AB इक्वल टू AC, अगर मैं ये दोनों साइड आपस में अगर मैंने इक्वल प्रूफ कर दी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, हमें यही प्रूफ करना है। ओके, चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है हमें AB इक्वल टू AC। ओके, ये हमें क्या करना है? प्रूफ। ओहो, ये क्या करना है हमें? प्रूफ। अब करते हैं इसका प्रूफ। अब इन्होंने हमें क्या करा है? ये एंगल आपस में इक्वल, क्यों? जैसा कि हमने पहले करा था। ये क्या है? बाइसेक्टर ऑफ AD, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD लाइन क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो सबसे पहले हम इसे ही लेते हैं। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC किसकी वजह से? AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। अब करते हैं क्या? AD क्या होगी? कॉमन। AD इक्वल टू AD, ये क्या है? कॉमन। और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC बाय, ये किसकी वजह से हुआ? ईच 90, और ये क्या था हमारे पास? कॉमन। ओके, अब ये कौन सा रूल लगा सकते हैं हम? ये देखिए, एंगल साइड एंगल, बहुत अच्छी तरीके से हमारे पास हो गया ये एंगल साइड एंगल की वजह से ये क्या? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल, ओहो वाह, इन ट्राइंगल हम लेते हैं सबसे पहले ट्राइंगल कौन से लिए थे हमने? ABD एंड ट्राइंगल
ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। ओके, ऐसे करना है, सबसे पहले इसे लिख लेना। बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी के साथ डी के साथ डी, तो डी सबसे लास्ट में। ओके, फिर डी गायब, यहाँ पर से ए के बाद ए आएगा, तो ए सी डी। ओके, नाउ सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, देयरफॉर क्या हो जाएगा अब यहाँ से हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास ए सी। अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए, दैट मीन्स आई का मीनिंग क्या होता है, डेट इज, ठीक है, डेट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, E and F are respectively are the midpoints of side A, B and AC, और ट्राइंगल दिया इन्होंने A, B, C। ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F, और ये A, ये B, ये C, और हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर देखिए, हमें प्रूव करना है BF, यानी कि BF इक्वल टू BF इक्वल टू CE, BF इक्वल टू CE, BF इक्वल टू CE। अब देखिए, अगर मुझे ये प्रूव करना हो जाए BF इक्वल टू CE, तो मैं कौन से ट्राइंगल लूंगा, मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, एक लूंगा ये वाला ट्राइंगल ECB। मैं इसे ले सकता हूं क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, CE। ओके, या ये भी ले सकते हैं। ओके, क्या हम कोई और ट्राइंगल ले सकते हैं, देखिए कोई और ट्राइंगल, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, AEC हम इसे भी ले सकते हैं। ओके, ACE और ट्राइंगल BFA। ओके, तो हम इन्हें ही लेंगे, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल, एक ये और एक ये। इन ट्राइंगल सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ABF and triangle ABF and triangle ACE। ओके, नाउ अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल AEC, एक ये ट्राइंगल, और BFA ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय CP/CT। चलिए करते हैं हम इसे। सबसे पहले एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या है हमारे पास, कॉमन, ये क्या है हमारे पास, कॉमन, और हमें गिवन है AB इक्वल टू क्या है, AC, AB इक्वल टू AC, दैट मीन्स AB इक्वल टू AC। हम इसे गिवन लिख सकते हैं। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, हमने ये एंगल इस्तेमाल कर लिया, हमने ये वाली साइड भी इस्तेमाल कर ली, ये वाली साइड। ओके, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अगर हम देखें साइड एंगल, हमारे पास क्या है, साइड
एंगल साइड हम इसे ले सकते हैं ऐसा, AF इक्वल टू AE। लेकिन हम इसे करें कैसे? AF इक्वल टू AE अगर हम इसे प्रूव कर दें तो हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि E और E एंड F है क्या। E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये मिड पॉइंट हैं दैट मीन्स AF इक्वल टू क्या होगा, AE। अगर F मिड पॉइंट है तो AF इक्वल टू FC, ओके। और E अगर मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू BE। और हमें क्वेश्चन में भी गिवन है AB इक्वल टू AC, दैट मीन्स ये क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये दोनों भी इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ, AE इक्वल टू क्या होगा, AF। AE इक्वल टू क्या होगा, AF। Therefore AF इक्वल टू क्या होगा, AE। ये किसकी वजह से है? F एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन, पहले क्या लिया हमने, AC एंड लाइन AB, ओके। यहां से क्या हो गया हमारे पास, साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए यहां पर ए की जगह आएगा A, ओके। BC FE ACE, ओके। ये क्या हो गया हमारे पास, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या हो गया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। अब आगे हमें प्रूव करना था ये, सिंस ट्राइंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE, तो यहां से क्या हो जाएगा, BF, देखिए BF इक्वल टू CE, किसकी वजह से, बाय CPCT। आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं एग्जांपल नंबर 8। नहीं, एग्जाम्पल नंबर 6। उसे सही कर लीजिएगा जो मैंने पहले लिखा था, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, इन्होंने एक ट्राइंगल लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। और इन्होंने कहा है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। अगर आइसोसेलेस है तो दो साइड्स आपस में हमेशा इक्वल होंगी। एंड D and E are the points on BC, whereas such as BE equal to CD, BE equal to CD, यानी कि ये पॉइंट्स हैं आपस में, जैसे यहां पर हमने लेंगे D, ओके, और यहां पर लेंगे हम E। अब इन्होंने कहा है कि ये वाली लाइन BE, यही कहा है ना इन्होंने, BE और CD आपस में क्या है, इक्वल। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है AD इक्वल टू AE। ये हमें क्या प्रूव करना है, AD इक्वल टू AE। अब हमें अगर इसे प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल AB, हमें क्या प्रूव करना है, AD इक्वल टू E। तो मैं दो ट्राइंगल ले सकता हूं, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं ट्राइंगल ADC से। और अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ये साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे बाय CPCT।
अब हमें ये ट्राइंगल प्रूफ करना होगा। अब उसे करने के लिए अभी हम देखते हैं आगे कई और चीजें। नाउ इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लें? प्रूफ इन ट्राइंगल। देखिए अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं ए बी ई, तो हमारे पास ये साइड्स इसके साइड के इक्वल, ठीक है, हमारे पास साइड आ गई। ओके, हमारे पास क्या है? अब मैं इसे देखूं, ये वाला एंगल इसके इक्वल। हम पहले प्रूफ कर सकते हैं अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो उसके क्या होंगे? एंगल भी इक्वल होंगे। नाउ हमारे पास ये प्रूफ ये आ गया। अब हमारे पास या तो एक साइड चाहिए या हमें कोई एंगल मिल जाए जिससे हम एंगल साइड या साइड या एंगल साइड एंगल कोई भी एक कॉन्ग्रुएंट रूल लगा सकें। अब यहां से ये देखिए, ये हमारे पास ए बी, ये हो गया हमारे पास एक और एंगल। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? बी ई इक्वल टू क्या है? सी डी के, और यही हमें चाहिए था। एंगल साइड, ये वाली साइड। ओके, यहां से क्या हो जाएगा? हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमारे पास? ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब ये दोनों अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो काम हमारा काफी आसान हो जाएगा। ओके, ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी के। ये क्या हो गया हमारे पास? गिवन। नाउ एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ए सी डी। अब ये इक्वल कैसे होंगे? अपोजिट साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे ही। ओके, आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में। अब ए ये हमारे पास है। अब इसके बाद बी ई इक्वल टू डी सी। नाउ हमने कौन सा ट्राइंगल लिखा पहले? ए बी ई। तो बी ई इक्वल टू डी सी ये क्या है हमारे पास? गिवन। नाउ बाय कौन सा रूल लगा हमने कौन सा रूल लगाएंगे हम? एस ए एस। बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी ई is congruent to triangle ACD। ट्राइंगल ए देखते हैं, पहले चेक करते हैं हम। बी की जगह आएगा सी। ओके, बी यहां से गायब तो यहां पर बचा ए की जगह आएगा ए। ओके, देन ए बी ACD। नाउ सिंस ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं दैट मीन्स यहां से हम लेंगे AD, ठीक है। ये क्या हो गया? यहां से AD, यहां से AE, दैट मीन्स AE इक्वल टू क्या होगा? AD बाय CP/CT। Therefore hence prove। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं यहां पर। देखिए ये लेक्चर तो ठीक ठाक लेंथ का है, ठीक है, अच्छा खासा छोटा है, लेकिन जो उससे पिछले वाला वीडियो था उसमें मैंने टोटली क्वेश्चंस कराए थे तो इसलिए वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन आप क्या है उस लेक्चर को एक ही बार में बैठकर देखें, क्योंकि कुछ हो सकता है आप इसे पहले देख लें, उस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस लेक्चर को अगर आप नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसके क्वेश्चंस
जरूर खुद से करके देखा करें। ऐसी ही एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के आपको सॉल्यूशन तो मिल जाते हैं, ठीक है, बुक में। सॉल्यूशन तो आप किसी भी क्वेश्चन का कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन उसे समझ के करना वो एक अलग बात है। ओके, तो इसलिए आप इसकी क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आसान होगा और उतना ज्यादा स्कोर करना होगा एग्जाम में आसान। ठीक है, देखो बच्चों, अगर सपने बड़े हैं तो संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है। ओके, इसलिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।